वेलकम करते हैं एमडब्ल्यू टीचिंग एकेडमी में और आज हम हाजिर हैं लेक्चर 3 के साथ मैनेजमेंट कोर्स के, जिसका टाइटल है बिजनेस कॉम्बिनेशंस। बिजनेस कॉम्बिनेशंस बेसिकली हमें तीन डिफरेंट टाइप्स में देखने को मिलते हैं, ट्रस्ट की फॉर्म में, होल्डिंग कंपनीज की फॉर्म में और पूल्स और कार्डल्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले ट्रस्ट को डिफाइन करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट बेसिकली एक लीगल एंटिटी है, एक ऐसी लीगल एंटिटी जो एक फिड्यूशरी के तौर पे, एक एजेंट के तौर पे किसी दूसरे बिजनेस के लिए वो परफॉर्म करेंगे और उसके बिजनेस ऑपरेशंस में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी बिजनेस के मैनेजमेंट डिसीजंस में बहुत एक्टिवली परफॉर्म करेंगे, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। ऐसी कंपनी को ट्रस्ट कंपनी कहा जाता है कि अगर वो किसी दूसरी कंपनी के लिए असिस्ट करे, उसके बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व हो और उसके एसेट्स को भी साथ साथ वो ओन करे। यहाँ पर बहुत तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कि वो एक फिड्यूशरी के तौर पे एक्ट करती है, यानी कि वो असिस्ट करेगी एक लीगल एंटिटी के होने के साथ साथ, एक लीगल एंटिटी की हैसियत से वो उसको बिजनेस ऑपरेशन में असिस्ट करेगी। लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस अगर हम देखें तो बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के बिजनेस ऑपरेशंस उसका मेन पर्पस होता है, यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को देखना और उसकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को या मैनेजमेंट मैटर्स को देखना। यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट रिसोर्सेज की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज की बात करें, किस कैपेसिटी में उनको यूटिलाइज करना है, किस कैपेसिटी में उनको कंज्यूम करना है, किस तरीके से उनसे काम लेना है, इन तमाम चीज़ों को एक ओवरलुक करना एक ट्रस्ट कंपनी की जिम्मेदारी में आता है। ट्रस्ट कंपनी हमारे पास कस्टोडियन कहलाती है उसके ट्रस्ट की, उसके राइट्स की, उसके एसेट्स की और उसके इवन स्टॉक्स की भी वो उसके कस्टोडियन कहलाती है, यानी कि उसके जो भी एसेट्स हैं कंपनी के, उसके जो भी स्टॉक हैं, जो स्टॉक वैल्यू है वो उसकी कस्टोडियन है, उसको ओन कर सकती है वो। ट्रस्ट के बाद हम आगे चलते हैं होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज भी बिल्कुल ट्रस्ट के तौर पे ही एक्ट करती हैं और होल्डिंग कंपनीज किसी दूसरी कंपनी के एसेट्स को ओन करेंगी। जिस कंपनी के एसेट्स को वो ओन करेंगी वो कंपनी हमारे पास सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी और जो होल्डिंग कंपनी है वो पेरेंट कंपनी कहलाएगी उस कंपनी के लिए। यहाँ पर बिल्कुल एक ट्रस्ट के तौर पर वो एक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग कॉन्सेप्ट ये है कि वो होल्डिंग कंपनी के लिए लाजिम नहीं है कि वो उसके बिजनेस ऑपरेशंस में भी एक्टिवली परफॉर्म करे। सो इट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रनिंग अ बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ देयर सब्सिडरीज। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो उसके एसेट्स को भी ओन कर रही है, एक छोटी कंपनी के लिए वो एक पेरेंट कंपनी के तौर पर भी एक्ट कर रही है, लेकिन बट इट डज नॉट नेसेसरीली पार्टिसिपेट इन देयर बिजनेस ऑपरेशन। तो उसके बिजनेस ऑपरेशन से उसका कोई कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती यहाँ पे। अगर होल्डिंग कंपनी की बात करें तो होल्डिंग कंपनी भी खुद एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है जिसको एलएलसीज कहते हैं हम, और वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज के लिए पेरेंट कंपनी कहलाई जाएगी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट में ऑल्सो ओन प्रॉपर्टी, उसके रियल इस्टेट, उसके पेटेंट राइट्स जो हो गए हमारे पास, उसके ट्रेडमार्क्स जो हो गए, ट्रेडमार्क्स में कंपनी का लोगो, कंपनी का डिज़ाइन, कंपनी का नेम, कंपनी की हेरिटेज, सारी चीज़ें इसमें आती हैं और वो सब चीज़ों को ओन कर सकती है, उनके लीगल राइट्स रख सकती है, इवन देयर एसेट्स एज वेल। लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस में परफॉर्म करना उसके लिए नेसेसरी नहीं है। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी में सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट और उनकी इन्वॉल्वमेंट का ही डिफरेंस आता है। ट्रस्ट जो है वो बिजनेस डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि होल्डिंग कंपनीज के लिए लाजिम नहीं है कि वो उनके बिजनेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद हमारे पास आता है पूल्स और कार्टल्स। पूल्स और कार्टल्स बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पिछली दो टाइप्स के साथ, मगर ये भी एक बिजनेस एसोसिएशन होती है, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं एक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और आपस में एक पैक्ट के तौर पे वो साथ में काम करते हैं और उनका वाहिद मकसद ये होता है कि अपनी सप्लाई को और अपनी प्राइसेस को वो मार्केट में मैन्युपुलेट कर सकें अपनी पावर के साथ। क्योंकि देखें, अगर डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स सेपरेटली परफॉर्म करेंगे तो वो एक परफेक्ट कंपटीशन की सूरत मार्केट में क्रिएट हो जाएगी, जो कि जिसमें उनको काफ़ी डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो एक पूल्स बना लें, एसोसिएशन बना लें, कार्टल्स की फॉर्म में बना लें
और अपनी बात मार्केट में एक यूनिफॉर्मिटी के तौर पे रखी जा सके। लेकिन यहाँ पर उनका मेन मकसद यही है कि अपने, क्योंकि उनके तमाम प्रोडक्ट सेम हैं, जब भी वो कॉम्पिटिटर्स कहला रहे हैं कि उनके होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम टाइप का प्रोडक्ट है, और उस कार्टेल से वो क्या कर सकते हैं, उस मार्केट में उसकी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, शॉर्टेज को क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी इस पावर का वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं। इसी तौर पे अगर हम देखें तो वो बहुत सारे एंटी ट्रस्ट लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास वो इलीगल कहलाए जाते हैं। पूल्स और कार्टल्स को मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स में, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लॉज में जो है वो उनको इलीगल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी कहलाए जाते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का ग्रुप होता है, और अगर हम देखें तो उनका बहुत कम कंट्रोल होता है मार्केट पर एज़ कम्पेयर टू मोनोपली। मोनोपली में क्या होता है कि एक ही कंपनी होती है और वही सिर्फ सप्लाई कर रही होती है उस प्रोडक्ट को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रोडक्ट एक है, सप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको एक एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, और उस एसोसिएशन को कहते हैं पूल्स और कार्टल्स। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर ट्रस्ट के बारे में, होल्डिंग कंपनीज के बारे में, और पूल्स और कार्टल्स के बारे में। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ये हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उनको कैटर करें नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।